हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एवन उज्ज्वल टाइम से MHU अंसारी रिपोर्टर की खबर। राजधानी लखनऊ में हृदय रोग दिवस के अवसर पर मशहूर जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्री साजिद अंसारी MD ने इस अवसर पर मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि जैसे आज के समय में हृदय रोगों की समस्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ती नजर आ रही है, ये चिंता का विषय है। हम सबको अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने की जरूरत है। इससे हृदय रोग से कैसे बचा और बचाया जाए, कैसे आजकल के लोगों को इन सब बीमारियों से बचाने के लिए क्या उपाय दिए जाएं, जिससे हमारे मरीज अपनी अच्छी से अच्छी जिंदगी और स्वस्थ रह सके। आज इन्हीं सभी बीमारियों की चिंता को लेकर आज हम मीडिया के साथ चर्चा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर साजिद अंसारी साहब ने भारत देशवासियों की स्वास्थ्य को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए समाज को क्या संदेश एवं सुझाव दे रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, सपोर्ट जरूर करें। डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी विश्व हृदय दिवस चल रहा है और आप एक स्पेशलिस्ट जाने माने डॉक्टर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर मरीज को लेकर? थैंक यू। विश्व हृदय दिवस की सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं इस सेंस में कि आप दिल के मरीज ना हों, अपने दिल को सुरक्षित रखें। ये दिन हर साल कोमोमोरेट किया जाता है, मनाया तो कहना बहुत सेलिब्रेट करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कि कोई हम इसको कोमोमोरेट करते हैं एवरी ईयर, और उसके पीछे एक ना एक लक्ष्य होता है, थीम होता है। जैसे इस साल का जो थीम है 29 सितंबर 2025 का, डोंट मिस अ बीट, यानी कि अपने हृदय की गति का जो रफ्तार है, अपने बीट को मिस ना करें आप। कहने का तात्पर्य ये है कि उसको संयमित रखें, उसको संजोए रखें, उसकी रफ्तार को बनाए रखें, अपने हृदय को सुरक्षित रखें। बात ये आती कि कैसे होगा। इनफैक्ट मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ में रहते हैं। OPD में बैठे हुए हैं, पेशेंट ICU में है, कॉल आ रहा है, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, पेशेंट क्रिटिकल होता है, अटेंडेंट को डील करना, पेशेंट को डील करना, तो हम लोग स्ट्रेसफुल लाइफ में जल रहे हैं। हमारी जो दिनचर्या है, खान पान है, रहन सहन है, हेवी ओबेसिटी, पेट निकला हुआ, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग, एक्सेस एल्कोहल, ये सारे बड़े इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, जो हमारे हाथ में है, जिसको हम बदल सकते हैं। उन चीज़ों की अगर जो बात करें हम, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, जो कि गॉड ने दे दी है, जिसको जेनेटिक्स मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर कहते हैं, जिसको ऊपर वाले ने हमें दे दिया है, उसमें हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें हम कुछ कर सकते हैं उसमें हाथ पे हाथ धर के ना बैठें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मेरा संदेश सभी श्रोताओं को, हर साल ही इसको हम देने की कोशिश करते हैं और माध्यम से भी बताने की कोशिश करते हैं कि यथासंभव हो सके, जो हम जानते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उससे बचें। और ये हम जानते हैं, उसके बाद भी करते हैं। कई बार हमारे यहाँ मरीज़ कहते हैं कि डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम तो 20 साल से सिगरेट पीते थे, हमको कुछ नहीं हुआ, वो तो 4 साल से पीता था, और नहीं पीता था, उसको अटैक पड़ गया। सही है, ऐसा होता है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो पीता है उसको ज़्यादा होता है। तो आप किस श्रेणी में जाना चाहते हैं? उस श्रेणी में जिसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, या उस श्रेणी में जाना चाहते हैं जिसमें ऊपर वाले ने उसको महफूज रखा?
हम लाख गलत करें, अगर जो ऊपर वाला अपनी दुआओं से हमें महफूज रखता है, ठीक रखता है तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट एट एंड ऑफ द डे। तो हम मिसाल वो पेश करें कि इससे नहीं मतलब है मेडिकल साइंस में रिलेटिव कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा रहूँगा। कई बार मरीज हमारे आते कहते डॉक्टर साहब हम तो उसको लाए बहुत अच्छा था, हम पे दवा उतनी नहीं काम कर रही है। तो हर एक बॉडी की अपनी मॉर्फोलॉजी है, उसका हीमोडायनामिक्स है, उसके रिस्क फैक्टर हैं, किस स्टेज पे दवा शुरू की गई। तो इन चीज़ों को बदलने के लिए मैं हमेशा मीडिया से रूबरू होता हूँ या औरों से भी या मरीज़ों से भी मैं यही कहता हूँ कि पहले खुद को बदलें और ये एक परिभाषा ना गढ़ें कि उसको ऐसा है तो ऐसा ही होगा। जो डेफिनेट रिस्क फैक्टर हैं वो हैं। हाँ, ये बात सही है कि हम सारे रिस्क फैक्टर को अगर बिल्कुल हम हटा दें और बिल्कुल हम ऐसा बन जाएं कि हमारे पास कोई रिस्क फैक्टर ना हो तो क्या हमें अमरत्व मिल जाएगा, इमॉर्टल हो जाएंगे, अब हयात मिल जाएगा? नहीं। सो दिस इज अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, दैट लाइफ विल बी फिनिश। इशू इज हाउ इट विल फिनिश। इट इज इन योर हैंड पार्शियली एंड मेजॉरिटी इन हैंड ऑफ गॉड। तो जो आपके हाथ में है उसको करिए, दूसरे पे दोष देने मरने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ यही मेरा मैसेज है कि अपनी लाइफ स्टाइल को दुरुस्त रखें, बीपी कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, लिपिड पैरामीटर को सही रखें, जो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल होता है उसको कम करें। एक चीज़ और है डॉक्टर साहब, जैसे गाँव देहात में लोग जो है नमक बहुत खाते हैं, चीनी बहुत खाते हैं। मैंने कई जगह देखा है चीनी भी बहुत, चाय पियेंगे तो मालूम होता है शरबत है, और खाना खाने के बाद भी कभी कभी ऊपर से वो लोग नमक डालते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जैसे शुगर की लोग रोगी बढ़ रहे हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन लोग से इनका भी इसमें कनेक्शन हो सकता है। चूँकि आपने बात की शुरुआत गांव से की, तो इसमें एक बात में पहले अगर जब हम सन 2001 में मैंने एमडी कर लिया था, तो जब हम शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम की बात करते थे तो ये कहा जाता दिस ए डिजीज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अटैक पड़ गया इसका मतलब यू आर फ्रॉम द गुड फैमिली। आज की तारीख में हमारे पेशेंट का डाटा आप निकाल के देखेंगे तो जितने ACS और हार्ट के पेशेंट हैं उसमें से अराउंड 40-50% सब गांव के परिवेश वाले होंगे। तो जो गांव का अर्बनाइजेशन हो रहा है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट उसके लिए कल्प्रिट है। बच्चा 10-12 साल का है और टीवी और इश्तेहार और मॉडर्नाइजेशन जाके बीड़ी सिगरेट पीने लगा, 30-32 तक आते आते उसका काम हो गया। अब गांव में इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे मेरे फादर मुझे याद है कि 10-10, 12-12 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। तो अगर जो मान लो कि वो खूब मीठी चाय भी पीते हो अपने ज़माने में, खूब घी भी खाते हो, तो एनर्जी बर्न करते थे ना। हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? तो हम ये कहेंगे कि हमारे बाप दादा ऐसा करते तो हम भी यही खाएंगे, तो ये गलत है। आप जो चीज़ों को बैलेंस कैसे कर पा रहे हो, जैसे एक विलेजर्स है और खेत में जाके काम कर रहा है, अपना पसीना बहा रहा है, अपनी कैलोरी को लूज़ कर रहा है, तो ओके, उसकी डाइट थोड़ी रिच हुई तो चलेगा। लेकिन उस इंसान के लिए आप गांव के परिवेश में कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या शहर के परिवेश में काम कर रहे हो, बात तो वही है कि आप खाना खाए और बैठे कंप्यूटर पे हाथी की तरह, तो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जमा होगी, वो कहीं ना कहीं उसका हार्म क्रिएट होगा। तो ये बात सही है कि आप डाटा देखेंगे। मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपर, चूँकि आपने नमक की बात की, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ हाइपरटेंशन का नाम है, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, स्टेट का सेक्रेटरी हूँ मैं। तो कई सारी हम लोगों की स्टडी हुई है जो रूरल वर्सेस अर्बन पॉपुलेशन, बच्चों को लेके ऐसी स्टडी हुई है जिसमें प्रिवेलेंस बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है। तो अर्बनाइजेशन ऑफ विलेज है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स। तो हमें उनके लिए यही संदेश है कि ऐसा ना किया जाए, ये उचित नहीं है। एडिड साल्ट जो है ये अपनी दिनचर्या के लिए उचित बात नहीं है। सामान्यता का जो बीपी नहीं है तो जो सामान्य खाना वैसा खाएं। रही बात चीनी की, तो एक हमारे सीनियर हैं, वो मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो हर दावत में पहले मिठाई के स्टॉल पे दिखते हैं, तभी उनका शुगर 100 से आगे नहीं बढ़ता। तो ऊपर वाले ने उनको दे दिया ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन 99 हमारा सीनियर ऐसे नहीं।
तो हम उनका एग्जाम्पल लेके हम कहने लगे नहीं नहीं चलो भाई हम लोग भी चलते हैं रसगुल्ला वाले स्टॉल पे। दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। जो मास को लेके एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा समूह को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। एक को एग्जाम्पल लेके आप चीज़ों को गलत तरफ नहीं ले जा सकते, ये इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो